नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2026 के मीन के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना मीन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम इस महीने के प्रमुख बदलाव क्या है। 1 अप्रैल को पूर्णिमा योग बन रहा है, ये बनेगा आपके सप्तम भाव में। फिर मंगल मीन में आ जाएंगे, यानी कि आपके लग्न स्थान में 2 अप्रैल को। 11 अप्रैल को बुध भी मीन में आ जाएंगे। सूर्य मेष में आ जाएंगे आपके 14 अप्रैल को। अमावस्या योग भी आपके दूसरे भाव मेष में ही लगेगा। 19 अप्रैल को शुक्र आ जाएंगे वृषभ में, यहाँ से वृषभ में। और 30 अप्रैल को बुध आ जाएंगे, यहाँ से आपके लग्न भाव में होंगे, वहाँ से मेष में दूसरे भाव में आ जाएंगे। तो ये इस महीने के प्रमुख गोचर हैं। कभी कभी होता है कि मैं आगे वाले सेक्शंस में डेट्स नहीं बता पाता या एक्सप्लेन करते हुए नहीं मेंशन कर पाता, तो इसलिए मैंने सारी डेट्स यहाँ पर मेंशन कर दी हैं कि कौन कौन से बदलाव कब कब हो रहे हैं। सबसे पहले लग्न भाव को देखें तो सूर्य शनि बैठे हैं और सूर्य यहाँ पर महीने के मध्य भाग तक रहेंगे। सूर्य छठे घर के स्वामी हैं, तो शनि आपके 12वें घर के स्वामी हैं। तो कोई लोन वगैरह चाहिए था, लोन वगैरह में कुछ चेंज करवाना था, कोई पैसा आपका फंसा हुआ था, कोई वीज़ा का काम आपका फंसा हुआ था, तो ये महीने का शुरुआती भाग ही अच्छा है। पूर्णिमा योग 1 अप्रैल को ही बनेगा, और क्योंकि सप्तम में है तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको यहाँ पे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और कुछ लोगों को रिकॉग्निशन, प्रमोशन के चांसेस भी महीने के शुरुआती भाग में प्राप्त हो सकते हैं। जब सप्तम भाव में पूर्णिमा योग बनता है तो व्यक्ति के मन में क्लैरिटी आ जाती है एटलीस्ट अगले 1 महीने के लिए कि इस महीने को कैसे यूटिलाइज करना है। मंगल का गोचर होगा पहला, मीन राशि में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि आपके लग्न भाव में। और मंगल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि मीन के लिए मे बी नॉट ऑफिशियली बट अनऑफिशियली एक योग कारक ग्रह से कम नहीं है। वैसे योग कारक ग्रह की परिभाषा होती है कि एक ग्रह अगर आपके केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है तो वो योग कारक है, लेकिन कुछ लग्नों के लिए मेरा ये मानना है कि कुछ और ग्रह योग कारक की तरह काम कर सकते हैं। उसमें से एक आपके लिए मंगल है। मंगल धनेश है, उनका लग्न में आना अपने आप में धन योग बनाता है और आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी भी हैं। यहाँ पर वो आपके 11वें घर के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं। तो धन स्थान, लाभ स्थान का मिलन लग्न भाव में, उच्च कोटि का धन योग, प्रॉपर्टी का योग, क्योंकि मंगल लग्न में आ रहे हैं, चौथे घर को देख रहे हैं, एसेट्स की वृद्धि, इन्वेस्टमेंट के मौके और भाग्य की वृद्धि। जब भाग्येश और सूर्य का मिलन होता है तो व्यक्ति कुछ ऐसा कर पाता है कि उसका नाम लंबे समय तक याद रखा जाए। तो ये महीना थोड़ा उस स्वरूप में बड़ा दिख रहा है। शनि भी यहीं पर हैं और शनि आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं और मंगल आपके 9वें भाव के स्वामी। तो घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना हो या किसी धार्मिक जगह पर जाने का प्लान बनाना हो, सबके लिए योग बहुत अच्छा बनता है। बस ध्यान ये देना है कि 3 उग्र प्रकार के ग्रह आपके लग्न भाव में हैं, तो थोड़ी उग्रता आती है। इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाइए, ये महीना बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। 11 अप्रैल को बुध भी लग्न में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। नीच के ग्रह को मैंने कभी बुरा नहीं कहा है, लेकिन आपके बाधकेश हैं, तो कुछ कार्य विलंबित होना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली कम्युनिकेशन के, डॉक्यूमेंटेशन के, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। 2 केंद्रों के स्वामी लग्न में है तो राजयोग बनता है, तो प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, बिजनेस में कोई काम विलंबित हो रहा था, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपने कम्युनिकेशन और अपने जो भी चीज़ें रिटर्न
में होती हैं, या जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन में ही आ जाती हैं, उन चीज़ों पर यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इतने सारे ग्रहों का लग्न में आना कभी कभी व्यक्ति को बहुत उत्साहित, लेकिन कभी कभी व्यक्ति को उसकी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में ले जाने पर मजबूर भी कर दे। तो अपनी ऊर्जा को खंडित मत होने दीजिएगा। ये महीना फिर से कहूँगा प्रोडक्टिव है, अगर आपने अपनी ऊर्जा को बचा कर रखा। तो अमावस्या योग पर नहीं, इसके बाद सूर्य मेष में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। छठे घर के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, तो दूसरे घर में कोई फंसा हुआ पैसा था, पैसे का काम था, कार्य क्षेत्र में कुछ बातें आगे नहीं बढ़ रही थी, कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, मिल पाएगा। सरकारी कार्य पूर्ण होंगे और सरकारी बाधाएं भी दूर होंगी। यहाँ पे शुक्र के साथ बैठे हैं तो उच्च के हो गए दूसरे घर में, तो धनस्थान बली हो गया। शुक्र अष्टमेश हैं, तो जिनका 2 नंबर का काम है, गुप्त धन के सोर्सेज है, उनके लिए बहुत लाभ मिलेगा। घर में भी कोई बहुत सुखद समाचार यहाँ पे आपके लिए आ सकता है, लेकिन 2 दिन बाद ही या 3 दिन बाद ही अमावस्या योग में पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस टाइम के आसपास रोकिएगा अपने आप को करने से। 19 अप्रैल को शुक्र अपनी राशि में आ जाएंगे, अच्छा है। तीसरे घर के शुक्र थोड़ा उत्साह, थोड़ी सकारात्मकता, एक नई उमंग और तरंग से व्यक्ति को भर देते हैं और कुछ सीखने पर भी मजबूर कर देते हैं। और बुध भी नीच की अवस्था से महीने के अंत में निकलकर फिर से बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो धन स्थान में है, तो धन कमाने के नए तरीके, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा प्रोडक्टिव और अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये महीना देखा जाए तो बहुत अच्छा है। बस जैसा मैंने कहा, अपनी उग्रता, अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल कीजिएगा, अदरवाइज़ ये महीना आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मंगल शनि की जो जोड़ी होती है बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होती है, तो जैसे मैं हर बार इस चीज़ को कहता हूँ, तो इसको कंस्ट्रक्टिव वे में उपयोग कीजिए, अपने धन पर, अपने करियर पर, अपने बिजनेस पर, अपने भौतिक सुखों पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने ज्ञान पर, इन सब पर काम कीजिए। लेकिन अगर आपने उसको केवल उग्रता के द्वारा खराब किया अपनी ऊर्जा को, तो इस महीने को बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। फिर से कहूँगा, महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, मंगल लग्न में है तो इंजरीज के योग बन ही जाते हैं, क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे होंगे और कुछ टाइम के लिए छठे घर के स्वामी के साथ भी बैठे होंगे। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना रिलेशनशिप्स का है। अब मैं रिलेशनशिप का बोला तो केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी नहीं, बाकी भी रिलेशन्स होते हैं, आपके अपने दोस्तों के साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं, भाई बहन हैं, कज़न्स हैं, मामा चाचा फूफा बुआ जो भी है, उनके साथ जो भी आपके संबंध हैं, उन पर काम कीजिए। थोड़ा इंस्पिरेशन ढूंढिए। कभी कभी ना हमारे जीवन में इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है तो हम आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। डाउन टू अर्थ रहिए। ये महीना ऐसा है जहाँ पे कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। डिटर्मिनेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, आध्यात्मिकता बहुत अनुभव करेंगे इस महीने। और कभी कभी होता है ना, हमारी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, ये महीना वैसा ही है। अपने इनर हेल्थ पर, अपने होलिस्टिक हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मैं यही कहूँगा कि लोगों को सुनना शुरू कर दिए। लोगों को मतलब कि ऐसे भी किसी को भी, जो आपके फील्ड के हैं या जो आपको मोटिवेट करते हैं, जैसे मैंने कहा इंस्पिरेशन, तो जो आपको इंस्पायर करते हैं उन लोगों को सुनिए। सुनने से कभी कभी कोई व्यक्ति बोल रहा है, अपना जीवन का अनुभव शेयर कर रहा है, उसकी बातों से ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। आप कभी कभी पुस्तक लेते हैं, मेरे पास ज्योतिष की अनगिनत पुस्तकें हैं, मेरा एक पूरा कमरा केवल पुस्तकों से भरा हुआ है, वो बड़ा कमरा है ज्योतिष का, और बाकी भी है। कभी कभी होता है पूरी पुस्तक मैं पढ़ देता हूँ, उसमें शायद 2 सूत्र मिल जाते हैं। और कभी कभी किसी को सुनता हूँ, जीवन का एक्सपीरियंस देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि देख के ही बहुत चीज़ें। और यकीन मानिए, ज्योतिष पुस्तकों से आती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन असल ज्योतिष ऑब्जर्वेशन से आती है। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन, इंस्पिरेशन हमेशा ऑन रहनी चाहिए। जितना हो सके अपने जीवन में शांति लाने का प्रयास कीजिए। जब मैं शांति की बात कर रहा हूँ तो मैं इनर पीस की बात कर रहा हूँ। और अपनी क्रिएटिव साइड के टच में रहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मीन वाला जातक क्रिएटिव ना हो। जितने भी द्वि स्वभाव वाले जातक हैं, नेचुरली दे आर वेरी क्रिएटिव। 3, 6, 9, 12 कुछ ना कुछ टैलेंट। अब लग्नेश अत्यधिक पीड़ित हो, शुक्र बहुत खराब हो, तो अलग बात हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ टैलेंट ये जो द्विस्वभाव वाले लोग हैं ये लेके चलते हैं। तो जो भी आपका टैलेंट है, खाना बनाना, म्यूज़िक, कुछ और है, स्पोर्ट्स है, कुछ भी है जो आपको अच्छा लगता है, उसकी तरफ जाइए, कुछ नया सीखिए। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप अपनी क्रिएटिव साइड के टच में रहिएगा ना, आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। महीना कोई बहुत बुरा तो नहीं दिख रहा, जो कुछ मैंने पॉइंट्स अंकित करे हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए देखिए, महीना वैसे ठीक ही है, आपके दशमेश गुरु ही हैं और वो अब उच्च अभिलाषी हो चुके हैं, तो नए नए मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे इस महीने से ही आप पर में भी ज़्यादा कार्यभार डाला जाए, आप पे ज़्यादा भरोसा दिखाया जाए।
अच्छी चीज़ है। लग्न में सूर्य हैं तो ये हमेशा ही प्रमोशन का योग बना देते हैं, और पूर्णिमा योग महीने के शुरुआत में ही लगेगा 1 तारीख को। तो ये महीना प्रमोशंस के लिए भी अच्छा है, और ठीक है, प्रमोशन तो पीरियोडिक होती है कि भाई एक पीरियड जब आता है, अगर बातचीत चल रही है तो चांसेस बनते हैं, अगर वैसा है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। अदरवाइज़ भी आप देखेंगे, एक होता है ना कि व्यक्ति का नाम बनना शुरू हो जाता है, थोड़ा उसका कद बढ़ना शुरू हो जाता है कार्य क्षेत्र में, वो ऐसा महीना दिख रहा है। 2 तारीख को मंगल लग्न में आएंगे, आपके भाग्येश हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, जो 10वें से 12वां है। ये अंकित करता है कि कोई ट्रांसफ़र वगैरह अगर आप चाह रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में, या डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, उसका योग बन जाता है। लेकिन क्योंकि मंगल और सूर्य साथ में है, मंगल नवमेश है, सूर्य बॉसेस के कारक है, और उनके साथ शनि, बॉसेस से बहुत कड़े मतभेद हो सकते हैं। अवॉइड कीजिएगा उस चीज़ को, क्योंकि जब प्रोडक्टिव महीना दिख रहा है, वो एक बार अगर आपके मतभेद स्टार्ट हो गए तो बहुत बढ़ सकती है, और उग्रता आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, जो मैं बता चुका हूँ अभी सामान्य विश्लेषण में, तो उस पर नियंत्रण रखेगा। बुध भी आपके लग्न भाव में 11 तारीख को आ जाएंगे, तो अपनी इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग बहुत जेलस फील करेंगे, क्योंकि ये महीना दिख रहा है कि आपके लिए अच्छा है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे लोग जेलस फील करेंगे, और फिर आपके नाम को, आपकी पहचान को दबाने की, खराब करने का कोशिश करेंगे। बुध नीच के हो रहे हैं लग्न में, तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। कोई ट्रांजैक्शनल काम करते हैं कि भाई आपके अंदर ट्रांजैक्शंस हैं, या आपके अंदर एकदम एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं कि भाई आपने बोल दिया और काम हो गया, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। स्पेशली अगर ट्रांजैक्शनल कोई आपका काम है, बहुत ध्यान दीजिएगा। सूर्य मेष में आ जाएंगे आपके 14 तारीख को, ये भी अच्छा ही है, कोई बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि धनस्थान में आ रहे हैं। फिर से प्रमोशन रिकॉग्निशन के योग बन जाते हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, और हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे, क्योंकि अष्टमेश के साथ बैठे हैं, तो अचानक से कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। अमावस्या योग भी यहीं पे पड़ रहा है, जो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपको बिताना है, क्योंकि 17 तारीख को पड़ेगा। कम बोलिएगा, फोकस रखिएगा। फोकस की कमी के कारण और ज़्यादा बोलने के कारण दिक्कत में पड़ सकते हैं। शुक्र वृषभ में आ जाएंगे, अच्छा है, क्योंकि वो तीसरे भाव में है, जो सप्तम 10वें से छठा भाव है, तो थोड़ी ईजनेस, शुभ ग्रह है ना, तो एक कार्य क्षेत्र में एक ईजनेस आनी शुरू हो जाएगी। और बुध भी मेष में आ जाएंगे, तो जो नीच की अवस्था से निकल गए, तो जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा था वो भी दूर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये महीना ठीक ही है। शनि, गुरु और केतु सारे ग्रह मिलकर 10वें घर को देख रहे हैं, और ये आखिरी महीना जब 3 ग्रह, नहीं सेकेंड लास्ट महीना, क्योंकि गुरु जून में चले जाएंगे। तो अपने करियर को अगर एनहेंस करने के लिए कुछ भी सीखना चाहते हैं नॉलेज वाइज, तो ये महीना बहुत अच्छा है। विशेष परीक्षण, फिर से कहूँगा, कम्युनिकेशन बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कंपैशनेटली, बहुत पैशनेटली काम करेंगे, विद जॉय, विद हैप्पीनेस, तो बहुत काम आएगा। जहाँ आप थोड़े से क्रैंकी होने लग गए, वहीं पे दिक्कत होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती हुई दिख रही है। बस जैसा मैंने कहा ना, अपने नॉलेज को अपडेट रखिए। देखिए, किसी व्यक्ति के पास ज्ञान होता है ना, तो वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक व्यक्ति जिसके अंदर अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, वो हमेशा उल्टे सीधे काम करेगा, वो हमेशा दूसरों की बुराइयां करेगा, वो हमेशा दूसरों में कमियां निकालेगा। लेकिन आपने कभी देखा है कि जो व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, ज्ञान है, आप उसको कभी किसी की बुराइयां करते हुए या कभी किसी को नीचा दिखाते हुए बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। वो अपने काम से काम रखता है। तो यहाँ पे अपने आप को ज्ञान में डुबो लीजिए। अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आपकी विजडम है, नॉलेज है, स्किल है, उसको इम्प्रूव कीजिए। अच्छी तरह से बात करेंगे लोगों से, वो कलीग्स हो या बॉसेस हो, बहुत काम आएगा। और कह सकते हैं कि ग्रोथ का महीना है, तो महीना कार्य क्षेत्र में तो बहुत सुंदर दिख रहा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। पूर्णिमा योग सप्तम भाव में ही लग रहा है 1 तारीख को, तो कोई बहुत बड़ा काम 1 तारीख के आसपास बन सकता है, और मार्केटिंग आदि अगर आप कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसका प्रभाव दिख सकता है। 2 अप्रैल को मंगल मीन में आ जाएंगे, और क्योंकि आपके धनेश हैं और लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, तो धन बढ़ेगा भाग्य का साथ, क्योंकि सप्तम भाव को देखेंगे, तो ये अच्छा है। और मंगल, शनि, सूर्य, तीनों की ऊर्जा, तीनों क्रूर ग्रह हैं, तो क्रूर ग्रह व्यक्ति को बल देते हैं। अभी कल ही एक कुंडली देख रहा था, तो उनके केंद्र में केवल चंद्रमा है। तो मैंने उनसे पूछा, आपके कितने घर बदल चुके हैं, अपने जीवन में कितनी अस्थिरता रही है। अगर आपके केंद्र भावों में कोई क्रूर ग्रह नहीं है, ये अच्छा नहीं होता। कोई पाप ग्रह, कोई क्रूर ग्रह नहीं है, अच्छा नहीं होता। केंद्रों में क्रूर ग्रह होने चाहिए। राहु, मंगल, शनि, इनका होना केंद्रों में अच्छा माना जाता है। ठीक है, कुछ कुछ एरिया में तो प्रभाव नेगेटिव देंगे, लेकिन ये केंद्र को बल देते हैं। त्रिकोण भावों में अगर शुभ ग्रह हो तो अच्छे होते हैं।
अब पुनः ये बहुत बेसिक चीज़ है, पर हाँ, अगर केंद्र बल ही नहीं है कुंडली में तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता नहीं होती। यहाँ पे आपकी कुंडली में केंद्र बल भी है और ये सारे ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी कि बड़े डिसीजन, बड़े पेंडिंग काम जो भी आप करना चाहते थे वो पूर्ण होंगे। पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो थोड़ा सा ध्यान दें, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं मंगल के गोचर के आसपास। बुध भी लग्न में ही आ जाएंगे, सप्तमेश होने के नाते राजयोग बना रहे हैं। धनस्थान के स्वामी के साथ बैठे यानी कि मंगल, लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठे शनि, तो ये अपने आप में उच्च कोटि का धनु होगा क्योंकि सप्तमेश इन दोनों ग्रहों के साथ है। सप्तमेश 12वें घर के स्वामी के साथ भी, यानी कि अपने से 12वें घर के स्वामी यानी कि सूर्य, लग्न से नहीं अपने से 12वें, तो कोई लोन वगैरह इन्वेस्टमेंट चाहिए थी उसके भी अच्छा योग बन जाता है। लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन आदि पर ध्यान दीजिएगा, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सूर्य मेष में आ जाएंगे, वैसे तो ठीक है, कोई सरकारी कार्य टक रहा था उसको पूर्ण करने का बहुत अच्छा टाइम है। ये होगा 14 अप्रैल को। 17 अप्रैल को अमावस्या पड़ेगी, तो यहाँ पे कोई बड़ी डील नहीं करनी, कोई पेमेंट अटक सकती है, कोई काम अटक सकता है, कोई काम एकदम बिना किसी कारण के आपका खराब हो सकता है, तो अटेंटिव रहिएगा इस टाइम पे, कोई बड़े डिसीजन मत लीजिएगा। 19 अप्रैल को शुक्र आ जाएंगे वृषभ में, तीसरे घर में, कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए 19 अप्रैल का बाद का टाइम अच्छा है। एक ऊर्जा और सकारात्मकता की अनुभूति होगी, क्रिएटिविटी रहेगी का बिजनेस में। और 30 अप्रैल को बुध भी नीच की अवस्था से निकल जाएंगे, सप्तम से अष्टम में बुध आदित्य योग, यानी कि अचानक से कोई ऐसा बड़ा आइडिया आ जाएगा महीने के अंत में जो आपके बिजनेस की रूपरेखा को चेंज कर दे। तो महीना अच्छा दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, फ्लो लाइए, फ्लो। बिजनेस में फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे तो पूरे जीवन में फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कभी संगीत सीखेंगे या कोई सीखता होगा तो सुर से ज़्यादा ताल इंपॉर्टेंट होता है। आप बेसुरे हो सकते हो, आप बेताले नहीं हो सकते। मैं जब म्यूज़िक सीखता था बहुत सालों पहले तो गुरुजी यही कहते थे, आप बेसुरे हो सकते हो, चल जाएगा, जहाँ आपकी ताल छूटी वहीं पर सब खराब हो जाता है। तो वैसे ही जीवन है, जीवन में जब ताल और लय नहीं होती, फ्लो नहीं होता, तो जीवन खराब हो जाता है। तो जीवन, बिजनेस में अपने एक लय, एक ताल लाने की कोशिश कीजिए, एक रिदम लाने की कोशिश कीजिए, बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये तो पूरे जीवन पे वैसे लागू होता है कि अगर हमारे जीवन में लय होती है, हम एक टाइम पे उठते हैं, एक टाइम पे सोते हैं, सब कुछ समयबद्ध तरीके से करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। आज के डेट में क्यों लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि लोगों के जीवन में डिस्ट्रैक्शन इतनी है। आप अच्छा भी कर रहे हैं जीवन में, फिर भी रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, क्रैंकी, फ़ोन, इतना कुछ एंग्जाइटी, तो जीवन में आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस, और जीवन में रिदम नहीं। तो रिदम लाइए, थोड़े डाउन टू अर्थ रहिए। कुछ नुकसान हो सकते हैं स्पेशली अमावस्या के आसपास, लेकिन भरपाई हो जाएगी। मेरे हिसाब से अपने बिजनेस में एक्शन ओरिएंटेड रहिए और कोशिश कीजिए कि जो नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, उसको अब जाने दीजिए मन से, क्योंकि अगर उसी जोन में रहेंगे ना कि ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, तो कुछ नहीं हो पाएगा। नवमेश सप्तम को देखेंगे तो भाग्य का भी भरपूर साथ इस महीने मिलने वाला है बिजनेस में, तो महीना वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है आपका। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना बहुत अच्छा है, मैंने शुरू में ही कहा था। मंगल का लग्न में आना जो धनेश है, लक्ष्मी भाव के स्वामी, और उनकी शनि के साथ होती जो लाभेश है, बहुत अच्छा महीना है। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन थोड़ा रुकिएगा, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। खर्चे आप क्रिएटिविटी पर, अपने कंफर्ट्स पर, अपनी हॉबीज़ पर खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। कोई लीगल केस चल रहा था, उस पर बड़ा खर्चा हो सकता है। आई थिंक आप उस फेज़ में हैं, आप में से कई लोग जो अपने जीवन को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं कई एरियाज़ में, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, बिजनेस, करियर। तो जब भी हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं आज के टाइम में तो आप कुछ भी करें, घर से बाहर निकले तो खर्चा शुरू हो जाता है, तो उस पर खर्चा होता ही है। कुछ पुराने काम जो अटके हुए थे उनको पूर्ण करने के लिए खर्चा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में जो बेसिक्स हैं उस पर इस महीने, बेसिक्स मतलब कि हमारी हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, उनको ठीक करने पर बहुत काम करेंगे, उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, जो बहुत अच्छा खर्चा है। ये खर्चा नहीं, इसको तो इन्वेस्टमेंट ही मान लीजिए आप। और खाने पीने की वस्तुओं पर और हेल्थ पर, स्पेशली फिजिकल एंड मेंटल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, उसको बहुत आई थिंक रीस्ट्रक्चर कर रहे होंगे ऑलरेडी आप, और इस महीने भी करेंगे, तो उस पर भी काफ़ी खर्चा, सप्लीमेंटेशन हो गया, डाइट्स हो गई, उन पर काफ़ी खर्चा होता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, खर्चे बुरे नहीं दिख रहे इस महीने के। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हाँ चांसेस हैं, लेकिन
आई थिंक महीने का जो अंतिम भाग है, या कहिए 19-20 तारीख के बाद का जो समय है, वहीं पे ट्राई कीजिएगा। नए रिलेशनशिप में मैं कहूँगा महीने के मध्य भाग के बाद योग अच्छा बनता है। कन्फ्यूजन दूर हो सकती है, बातें आगे बढ़ सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पहला जो प्रभाव है वो 1 अप्रैल को आपके पंचमेश ही पूर्णिमा योग में आ जाएगा, यानी कि चंद्रमा। कम बोलिएगा, सेंसिटिव टॉपिक से दूर रहिएगा। पहला गोचर मंगल का होगा, जो कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन लग्न में है तो उग्रता बढ़ेगी, तो थोड़ा एग्रेशन कम रखिएगा। अगला गोचर बुध का है, ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ला सकता है। पंचम से त्रिकोण में इतने सारे ग्रह डेफिनेटली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम लाते हैं, मिसकम्युनिकेशन लाते हैं, तो उससे बचिएगा। सूर्य जब मेष में आ जाएंगे, शुक्र के साथ बैठेंगे करीबन 4-5 दिन के लिए, 14 से 19 तारीख तक, यहाँ पे एक अलगाव उत्पन्न हो सकता है। और क्योंकि 17 को अमावस्या योग बढ़ जाएगा, तो फिर से एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन 17 तारीख के आसपास हो सकता है। 19 को जब शुक्र का गोचर होगा, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी स्थिर होंगी रिलेशनशिप में, क्योंकि पंचम से 11वां है। तीसरा भाव अपने आप में रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा पंचम से लाभ भाव है, ये एक अट्रैक्शन का भाव भी माना जाता है, इसको काम त्रिकोण कहा जाता है। जब भी हमारा किसी के प्रति प्रथम आकर्षण होता है ना, तो पंचम तो आता ही है उसमें इन रोल, लेकिन प्रथम आकर्षण में तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आकर्षण बढ़ता है एक दूसरे के प्रति, और शुक्र अपनी ही राशि में है, अच्छी स्थिति है। फिर बुध भी मेष में आ जाएंगे, तो जो बताता है कि कम्युनिकेशन गैप जो आया था वो दूर हो जाएगा। तो मिश्रित सा महीना दिख रहा है, जिसमें उतार चढ़ाव भरा रहेगा। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि गुरु अब आपके पंचम में आने को आतुर है। अभी तो नहीं आ रहे, लेकिन अभी टाइम है 2 महीने का। लेकिन अब अगर अव्यवस्था बहुत चल रही थी, बहुत रिलेशनशिप खराब हो गया था, तो उसको इस महीने धीरे धीरे करके सुधारा जा सकता है। विशेष प्रेक्षण, प्रेजेंस फील कराइएगा अपने पार्टनर को। कभी कभी क्या होता है ना, आज का टाइम इतना बिजी है, हम अपने पार्टनर को टाइम ही नहीं दे पाते। बाकी सारी चीज़ें जो भी है, इंटीमेसी या बाकी जो भी चीज़ है, मनी वगैरह, ये मोमेंटली हैप्पीनेस दे सकती है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक प्रेजेंस फील कराइए अपने पार्टनर को अपनी। आज के टाइम में टाइम इज़ द करेंसी दैट इज़ वैल्यूड रियली, क्योंकि सबके पास टाइम की ही कमी है। 2 चीज़ें आप किसी से पूछ ले, वो हमेशा बोलेगा मिस कम है, एक है पैसा और एक है समय। हर व्यक्ति यही बोलेगा कि भाई दोनों चीज़ें कम है। तो टाइम अपना दीजिए किसी को, मतलब अपने पार्टनर को, और किसी को नहीं, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, रिलेशनशिप काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, बस एक दूसरे की, जैसे आजकल के यंगस्टर्स कहते हैं कि वाइब्स मैच कीजिए, एक दूसरे के वाइब्स को समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर कुछ लगता है कि गलती हुई है आपसे, उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। रिलेशनशिप में ईगो नहीं आना चाहिए। रिलेशनशिप में आप किसी भी ओहदे पे हो, आप एक बिलियनर हो, मिलियनर हो, आप CEO हो, रिलेशनशिप में वो चीज़ मत लाइए। कई रिलेशनशिप इसी कारण ख़राब होते हैं कि ना, जो आपकी जो एक इमेज है, आपका जो ओहदा है बाकी जगहों पर, आप वैसा अपने रिलेशनशिप में डालना शुरू कर देते हैं। नहीं, रिलेशनशिप में इमोशंस को वैल्यू दीजिए, बाकी चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखिए। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है भाई आपसे कुछ गलती हुई है, नहीं भी हुई है, चीज़ों को ठीक करने के लिए कभी कभी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। रिलेशनशिप वैसे काम नहीं करते जैसे बाकी चीज़ें काम करती। तो आकर्षण बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्लैरिफिकेशन लाइए। अगर आपको लगता है कि भाई आपने कुछ गलत किया तो क्लैरिफाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि पार्टनर ने कुछ गलत किया तो उनसे क्लैरिफिकेशन मांगिए। यही जो कभी कभी चीज़ें होती है ना, तो ठीक है हम देख लेंगे बाद में क्या होना है, या फिर आप क्लैरिफिकेशन मांगना बंद कर देते हैं, यही चीज़ें बाकी आगे जाके बहुत तंग करती हैं। ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। ऐसा लग रहा है कि अब कभी कभी क्या होता है, बीइंग ओवर पोजेसिव और बीइंग ओवर कंट्रोलिंग, इसके बीच में ना बहुत फाइन एक रेखा होती है जो कई बार लांघी जाती है। इस पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। पूर्णिमा योग सप्तम में ही लगेगा 1 तारीख को। सेंसिटिव बातें, मजाक, व्यंग्यात्मक कमेंट्स बिल्कुल मत करिएगा शुरुआती 3-4 दिन। मंगल दोष तो लगा ही हुआ था, 2 अप्रैल को मंगल दोष कंटिन्यू होगा लग्न में जब मंगल आएंगे, लेकिन ये शनि और सूर्य की उग्रता के साथ है। इस महीने भयंकर लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, भयंकर। कंट्रोल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में होते हुए दिख रहे हैं। बुध भी नीच के हो जाएंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, दूसरों के कारण आप दोनों के बीच में झगड़े होना, ये 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य का शुक्र के साथ बैठना 14 तारीख को नहीं अच्छा, क्योंकि शुक्र कारक है, और सप्तम से अष्टम में सूर्य का आना अलगाव उत्पन्न करता है, ईगो क्लैशेस लाता है। अमावस्या योग भी आपका 17 तारीख को लगेगा, तो ये क्योंकि सप्तम से अष्टम में है, तो एक अनिश्चितता और अचानक से
मिसकम्युनिकेशन, मिसट्रस्ट क्रिएट हो सकता है 17 तारीख के आसपास। 19 तारीख को जब शुक्र सप्तम से त्रिकोण में अपनी ही राशि में आ जाएंगे तो थोड़ी स्मूथनेस, थोड़ी सी सौम्यता वापस आएगी। और बुध भी जब निकल जाएंगे आपके लग्न भाव से और आपके दूसरे घर में आ जाएंगे तो जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही थी वो भी आपकी यहाँ से दूर हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि महीने का शुरुआती भाग या 19-20 तारीख तक का समय बहुत अच्छा नहीं है, फिर चीज़ें थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना स्पेशली अंतिम भाग में चीज़ों को ठीक करने के लिए अच्छा है। क्लैरिटी रखिए, एक सोल कनेक्शन ढूंढिए। एक आत्मीय तौर पर अगर कनेक्शन होता है ना तो वैवाहिक जीवन चलता है। पुरानी बातों को छोड़िए, फाउंडेशन को ठीक कीजिए। ऐसा लगता है फाउंडेशन ही हिल गई है। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे लेकिन उसको सॉल्व कीजिए। अभी लगता है कई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए भी है रिसेंटली लेकिन आपने उनको सॉल्व नहीं किया। बहुत अनिवार्य होता है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का क्लोजर। कभी कभी होता है कि चलो भूल जाते हैं या हमें गुस्सा आ गया था, वैसी बात नहीं। कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर उत्पन्न हुआ है कुछ ना कुछ कारण होगा, बस उसको कवर अप कर देना इज नॉट द आंसर। तो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, बार बार उभर कर आ रहे हैं, भागिए मत उनसे, वो वापस आएंगे। नहीं हो सकता कि वापस ना आए। क्लोजर, जैसे मैंने कहा ना, हर चीज़ में क्लोजर की आवश्यकता होती है। वो रिलेशनशिप अगर अंत होता है तब भी, कुछ लोगों के रिलेशनशिप नहीं अंत होते अच्छी तरह से, तो जीवन पर्यंत वो चीज़ उनको मन में रहती है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको ख़त्म करिए डिस्कशन के द्वारा। उग्रता बहुत रहेगी महीने में, तो अगर अपनी उग्रता पर नियंत्रण रख लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। बीच के 10 दिन मानसिक रूप से बहुत कष्टकारी रहेंगे, तो अपनी मानसिक ऊर्जा को संभाल के रखिएगा। कंसंट्रेशन खराब दिख रही है। अंतिम 10 दिन फिर से अच्छे हैं। देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए महीना थोड़ा कंसंट्रेशन के लेवल पर दिक्कत हो सकती है। पूर्णिमा योग पहले ही तारीख को पड़ रहा है, क्योंकि पंचमेश पे ही पड़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मंगल का लग्न में आना कॉम्पिटिशन आदि के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब मंगल आएंगे 2 तारीख को, बुध 11 तारीख को नीच के हो जाएंगे, यहाँ से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, यहाँ से मानसिक उद्वेग, अशांति, ये सब स्टार्ट होगा। सूर्य का गोचर फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन अमावस्या योग, सूर्य का गोचर होगा 14 को, अमावस्या योग पड़ेगा 17 तारीख को। यहाँ से फिर से एक कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, किसी और ने आपका काम खराब कर दिया, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। शुक्र का गोचर पंचम से 11वें में अच्छा है, क्योंकि शुभ ग्रह हैं और अपनी ही राशि में आ रहे हैं। और बुध भी महीने के अंतिम भाग में धन स्थान में आ जाएंगे और बुध आदित्य को बना लेंगे। तो कह सकते हैं कि मध्य भाग जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, बाकी महीना ठीक ही है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा शांत रहिए। कभी कभी ना हमें आंतरिक रूप से स्ट्रांग होना चाहिए। हमें जैसे कहते हैं कि यू शुड टर्न इनसाइड या इनवर्ड्स, इनसाइड इन टुवर्ड्स इनवर्ड्स। आप आंतरिक रूप से अपने आप को जानिए, अंदरूनी रूप से अपने आप को जानिए, तो आप और स्ट्रांग हो पाएंगे। तो ये महीना वैसा ही है। गुस्सा कंट्रोल कीजिए, रिबेलियस बहुत रहेंगे। दूसरों की बातों का इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। एक्सपेक्टेशन की बात हो, कोई और बात हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशन का भार है जो आपको ना अच्छा परफॉर्म करने से रोक रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन होती ही है, लेकिन उसको इतना मत हावी होने दीजिए कि आपके काम पर, आपके पढ़ाई पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। सेहत, इस महीने जिनको एसिडिटी, बीपी, स्लीप डिसऑर्डर्स, इन्फ्लामेशन, नसों की प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत रहेगी उनको। शुरुआती 10 दिन में बीपी, सर के रोग, पित्त का बढ़ना, इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन फूड डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, लोअर बैक में दर्द, कफ की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, आंखों की प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन में फिर से बीपी की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, हार्मोनल डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय के स्वरूप में किसी भी मंदिर में धार्मिक पुस्तक और गुड़ का दान कीजिए। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए, फिर गंगा जल से अभिषेक कीजिए और उसके बाद शहद से अभिषेक कीजिए। 3 प्रकार के अभिषेक महादेव के कीजिए। 2 घी के दिए अर्पण कीजिए और वहीं पर बैठकर शिव चालीसा का 4 बार पाठ कीजिए और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का 1 बार पाठ कीजिए। और महादेव का एक मंत्र है, ओम पिनाक हस्ताय नमः, ओम पिनाक हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। हो सके तो गौशाला में चारे की व्यवस्था कीजिए। ये उपाय कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।